हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम रूप गोस्वामी की एक छोटी सी लीला देखेंगे। रूप गोस्वामी जो है हमारे आचार्य है और हम सब रूपानुगा कहलाते हैं। रूप गोस्वामी सबसे बड़े हमारे गौड़िया वैष्णव के आचार्य। चैतन्य महाप्रभु के बाद रूप गोस्वामी ने हमारा जो गौड़िया संप्रदाय आगे बढ़ा है। तो उनके बारे में एक छोटी सी लीला देखेंगे हम। एक बार रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे और हर रोज वो हर एक पेड़ के नीचे रहते थे, सोते थे, फिर दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे जाते थे। तो एक बार रूप गोस्वामी जो थे एक पेड़ के नीचे बैठे थे और भगवान का लीला स्मरण कर रहे थे। उनको भगवान की लीला दिखाई दे रही थी उनके मन में। तो क्या थी वो लीला? एक लीला थी भगवान श्री कृष्ण की गोलोक वृंदावन में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जंगल में गए हैं गैया चराने के लिए और वहाँ पे राधा रानी और उनकी सखी भी वहाँ पे ही नज़दीक है, फूल चुन रही है। तो कृष्ण सोचते हैं कि हम थोड़ा ये सखियों को परेशान करेंगे, उनको तंग करेंगे, उनका मजाक करेंगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण और उनके साथीदार जम जाते हैं और चुपके से देख रहे हैं कि राधा रानी और उनके जो साथी है गोपियाँ है वो वहाँ पे फूल चुन रही है। तो राधा रानी फूल चुनती है और देखती है कि ऊपर एक पेड़ के डाली के ऊपर बहुत सुंदर फूल लगे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, चुपके से उस पेड़ के ऊपर चले जाते हैं और किसी को दिखता नहीं। और राधा रानी कूद रही है वो फूल लेने के लिए, वो फूल थोड़े से ऊपर है, राधा रानी के हाथ में नहीं आ रहे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, धीरे से अपना पैर, अपना चरण उस पर डाली के ऊपर दबाते हैं तो वो डाली नीचे आ जाती है। और राधा रानी को लगता है अरे वाह, डाली नीचे आ गई, भगवान प्रसन्न हो गए। और राधा रानी कूद के वो डाली को पकड़ लेती है और फिर भगवान श्री कृष्ण वो पैर निकाल लेते हैं तो डाली ऊपर चली जाती है। और फिर राधा रानी ऊपर चली जाती है और देखती है कि नीचे इतना ऊपर आई है और वो डर जाती है। तो ये जब लीला देखते हैं तो सारे जो गोप बाल है सभी हंसने लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण हंसने लगते हैं। तो ये देख के रूप गोस्वामी जो है उनके लीला स्मरण में ये वो लीला देख रहे हैं मन में, वो भी हंसने लगते हैं, मंद मुस्कान देते हैं। तो तभी उसी समय एक वहाँ से उनके सामने से एक लंगड़ा व्यक्ति जा रहा था और वो देखता है कि रूप गोस्वामी मेरे तरफ देख के हंस रहे हैं, मेरा ये ऐसी स्थिति देख के वो हंस रहे हैं। तो उनको बुरा लगता है, तो वो आगे चले जाते हैं। उनको मन में लगता है कि रूप गोस्वामी इतने बड़े आचार्य हैं और मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मेरी ऐसी स्थिति देख के हंस रहे हैं, मैं लंगड़ा हूँ इसलिए हंस रहे हैं। तो उनको बहुत बुरा लगता है और थोड़े देर में ही रूप गोस्वामी का जो लीला स्मरण बंद हो जाता है, उनको लीला देखना बंद हो जाता है। उनके मन में लीला का स्फुरन नहीं हो रहा है, वो बार बार प्रयत्न करते हैं लेकिन अभी लीला देखना बंद हो गया उनका। तो वो सोचते हैं क्या हो गया, और सोचते हैं कि मैंने कुछ तो अपराध जरूर किया होगा। तो तुरंत अपने बड़े भाई जो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं लीला स्मरण कर रहा था लेकिन थोड़ी देर में कुछ तो हो गया और लीला स्मरण बंद हो गया, मुझे अभी भगवान की लीला नहीं दिख रही, तो क्या हो गया, कुछ मेरे से अपराध हुआ है क्या? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं हाँ, कुछ तो अपराध हुआ रहेगा आपके द्वारा, अनजाने से वैष्णव अपराध हुआ रहेगा। तो रूप गोस्वामी पूछते कि क्या करना चाहिए, कृपया करके मुझे कुछ इसका उपाय बताइए। सनातन गोस्वामी कहते हैं यस, एक उपाय है। सारे जो वृंदावन वासी है सबको हम इन्विटेशन देंगे, एक बड़ा फीस्ट का आयोजन करेंगे और सबको बुलाएंगे उसके लिए। और देखो जो व्यक्ति उस फीस्ट के लिए जो नहीं आएगा, उस दावत के लिए नहीं आएगा, वो व्यक्ति आपके द्वारा उसका अपराध हुआ है, ये आप समझ सकते हैं और उसके पास जाके आप उसकी माफ़ी मांग सकते हैं। तो वैसा ही किया, सबको आमंत्रण दिया, ब्रजवासियों को सबको आमंत्रित किया कि बड़ा फीस्ट है, बड़ा फीस्ट का आयोजन किया है। और उस दिन फीस्ट के आयोजन के दिन सबको आमंत्रण दिया जाता है और सभी लोग आ जाते हैं फीस्ट के लिए। और रूप और सनातन सभी लोगों को पहचानते हैं, ब्रजवासियों को, उनको पता है कौन आया कौन नहीं आया। और उनको फिर रूप गोस्वामी को पता चलता है एक व्यक्ति नहीं आया है, वो जो लंगड़ा व्यक्ति। तो रूप गोस्वामी को पता चलता है कि कुछ तो हुआ है, वो मुझसे नाराज है इसलिए यहाँ पे नहीं आया। तो रूप गोस्वामी तुरंत उसके पास जाके उसको बुलाते हैं, फिर वो आते हैं और फिर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और वो जो व्यक्ति वहाँ पे है, तो रूप गोस्वामी उसको दंडवत करते हैं और बोलते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे से कुछ अनजाने में कुछ अपराध हुआ तो मुझे क्षमा कर दो। तो वो जो लंगड़ा व्यक्ति होता है बोलता है नहीं, मैं तो ऐसे ही, मैं उस दिन जा रहा था और आप सामने थे, आप बैठे थे पेड़ के नीचे और आप मुझ पे हंसे मैं जब जा रहा था तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मुझे पता है आपका कुछ वैसा उद्देश्य नहीं होगा। तो तब रूप गोस्वामी पता चलता है कि उस समय मैं भगवान का लीला का स्मरण कर रहा था और उस लीला के ऊपर हंसा, लेकिन इस व्यक्ति को लगा कि मेरे ऊपर हंसा और उसके वजह से क्या हो गया, उनका लीला स्मरण बंद हो गया, वैष्णव अपराध माना गया। तो देखिए जो बड़े आचार्य
रूप गोस्वामी जैसे आचार्य है, उनके द्वारा भी अनजान में वैष्णव अपराध हुआ तो उसका भी रिएक्शन मिल सकता है, उनका लीला स्मरण बंद हो गया। लेकिन बाद में जब उस लंगड़े व्यक्ति को पता चला कि रूप गोस्वामी एक्चुअली लीला स्मरण कर रहे थे और उसके वजह से हंस रहे थे, तो उनको भी बुरा नहीं लगा, उन्होंने भी क्षमा कर दिया। फिर से रूप गोस्वामी को लीला स्मरण होने लगा। तो इस लीला से हम देखते हैं कि हम अगर छोटा सा छोटा भी वैष्णव अपराध करते हैं तो हमको रिएक्शन मिल सकता है। हम चाहे कितने भी बड़े वैष्णव हो, लेकिन अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो उसका अंजाम बुरा होता है। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, यही हम इस लीला से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।